आप ये देखें कि हर बीमारी की अवेयरनेस का एक दिन में मनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, 1 दिसंबर को HIV एड्स का अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 19 अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस डे मनाया जाता है। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका सिर्फ एक दिन अवेयरनेस का नहीं मनाया जाता, बल्कि पूरा जनवरी का महीना HPV की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। HPV से 90% खवातीन को 90% फीमेल में HPV वायरस से सर्विकल कैंसर यानी कि बच्चादानी का कैंसर होता है, और हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं है। अब बेसिकली HPV का पता कैसे चले कि हम HPV अफेक्टेड हैं या नहीं है? ये फैलता कैसे है? प्राइमली ये किस तरह की डिजीज़ है? प्राइमली इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, ब्लड फ्लूइड से ट्रांसफ़र और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब हमारे 100% लोगों में 80% लोगों को HPV होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 80% लोगों को होता है, लेकिन अवेयरनेस क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं है लोगों को? क्योंकि 80% में से 90% रिकवर कर जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और लो रिस्क HPV हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है हाई रिस्क HPV, दूसरा होता है लो रिस्क HPV। हाई रिस्क HPV में कैंसर काजिंग HPV के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, यानी कि HPV का वो DNA जो कि कैंसर कॉज करता है, जिनमें सर्विकल कैंसर, ओरल कैंसर, एनल कैंसर हो सकते हैं। मेन में भी हो सकता है। एनल कैंसर सिर्फ मेन में होता है, ओरल कैंसर बोथ जेंडर्स में हो सकता है, सर्विकल कैंसर सिर्फ फीमेल में होता है, और सबसे ज़्यादा शरह 90% सर्विकल कैंसर की है कॉज्ड बाय HPV। अब पता कैसे चले? और सेकेंडली, लो रिस्क HPV क्या है? देर आर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ HPV। सारे कैंसर काजिंग नहीं होते, सारे हाई रिस्क नहीं होते। जो बाकी एग्जाम है HPV की, वो लो रिस्क है, जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफ़ियत जो कि फ़ॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी अच्छी है तो आपका इम्यून सिस्टम 2 से 6 महीने से 2.5 साल के अरसे में उस HPV वायरस को खुद ब खुद किल कर देगा, बॉडी में से एलिमिनेट कर देगा। अच्छा, अब जो हाई रिस्क HPV है, HPV से क्या क्या कॉज होता है? जेनिटल वॉर्ट्स अपीयर होते हैं, प्री कैंसरस चेंजेस आ सकते हैं, सर्विकल कैंसर होता है। तो अब हमें कैसे पता चले कि हमें HPV है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर पैप स्मेयर टेस्ट करवाएं, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं। आप टेस्ट करवाएं रेगुलरली, क्योंकि आजकल ख़वातीन में 90% सर्विकल कैंसर HPV से हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। इसी की वजह से हमारी हुकूमत ने 9 से 12 साल के बच्चियों के अंदर HPV की वैक्सीनेशन शुरू की है। पहली इसकी प्रोटेक्शन ये है कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं सबसे पहले 9 से 12 साल की उम्र में। उसके बाद अगर आप 35 से नीचे है आपकी एज, तब भी आपको जैसे ही अवेयरनेस हो, आप अपनी डॉक्टर से, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें और एज सून एज पॉसिबल HPV की वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि इंटायर लाइफ में 80% लोगों को HPV होता है और मोस्टली सिम्टम्स अपीयर होते हैं उनको जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी है। अब सिम्टम्स इसके किस तरह के होते हैं? आपके जेनिटल एरियाज़ में जेनिटल वार्ड्स अपीयर होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में टाइनी बम्प्स अपीयर होते हैं। टाइनी बम्प्स अपीयर होते हैं तो लोग ये एजप्शन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये रेज़र की वजह से या किसी गर्मी का रिएक्शन है या किसी सोप का या किसी बॉडी वॉश का रिएक्शन है। उन या
हेयर रिमूविंग क्रीम का रिएक्शन है, तो उनके माइंड में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता होता ये टाइनी बम्प्स एचपीवी रिलेटेड है या पिंपल्स हैं। इनकी पहचान ये है कि जिस स्किन के पार्ट पे निकलेंगे स्किन कलर्ड होंगे, उसी उसी जैसा कलर होगा। अगर आपकी ब्लैक स्किन पे निकले हैं तो ब्लैक होंगे, अगर वाइट स्किन पे निकले हैं तो वाइट होंगे। बिल्कुल स्किन कलर के बम्प्स होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम अगर आपका इम्यून सिस्टम उनको एलिमिनेट नहीं करता, ख़त्म नहीं करता, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वार्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो वार्ड्स बढ़ते जाएंगे और कैलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर वो कैलीफ्लावर स्ट्रक्चर बनाते हैं तब भी आपको एचपीवी है, और अगर टाइनी बम्प्स अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्पॉन्टेनियसली उसको रिकवर कर भी लेती है, तब भी आपको एचपीवी है। इट डजेंट मीन कि आपको नहीं है और आप टेस्ट ना करवाए या केयरफुल ना हो। एचपीवी है और अब हाई रिस्क है या लो रिस्क है, ये पता पैप्समेयर टेस्ट से चलता है। आपका सर्विकल फ्लूइड का टेस्ट लेंगे, उसका सैंपल लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, तब पता चलेगा कि एचपीवी डीएनए टेस्ट करेंगे, उसका कौन सा स्ट्रेन है, तब पता चलेगा। पहली बात, एचपीवी से बचने के लिए एचपीवी की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये बात मत भूले, 90% शरह जा रही है हमारे पाकिस्तान में एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। उसके बाद आप रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप वैक्सीनेशन करवा भी चुके हैं, इवन देन रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर टेस्टिंग आप करवाते रहें एचपीवी की। थर्ड, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। अब इम्यून सिस्टम वीक कौन सी चीज़ें करती है? जंक फूड है, बाहर का खाना है, ऑयली चीज़ें हैं, और ये पैकेट्स प्रोडक्ट हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जहर हैं। इसलिए इम्यून बूस्टर्स यूज़ करें। इम्यून बूस्टर्स फॉर एग्जाम्पल